All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer, ममता शर्मा। आज बात करते हैं विजुअलाइजेशन पर। विजुअलाइजेशन पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया कि विजुअलाइजेशन के कितने बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। आज मैं विजुअलाइजेशन की 2-3 टेक्निक बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको विजुअलाइजेशन की अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूंगी जो मेरी खुद की है। तो विजुअलाइजेशन बहुत डिफरेंट तरीकों से किया जाता है क्योंकि हर कोई इंसान अलग तरीके से विजुअलाइज करता है। जैसे एक विजुअलाइजेशन का तरीका होता है कि आप मूवी मेकिंग मेथड, आप इस तरीके से महसूस करोगे उसमें कि जैसे आप एक डायरेक्टर हो और आप भी उसमें लीड रोल करने वाले हीरो या हीरोइन हो ना, और आप एक मूवी बना रहे हो तो आप उसको अपनी उसमें उस मूवी की तरह जिस तरीके से मूवी चलती है उसी तरीके से अपनी पूरी स्टोरी देखोगे। जो आपकी डिजायर है उस डिजायर को देखोगे, जैसे पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जैसे मूवी देखते हैं ना हम लोग की, जैसे गेट खुला वो पहले सॉन्ग आया या फिर कुछ भी इस तरीके से, तो उसी तरीके से आप देखोगे कि आपकी अपनी डिजायर को आप एक मूवी की तरह देखोगे कि आप खुद डायरेक्टर हो तो आप अपनी मूवी को लिखने वाले भी आप हो। दूसरी चीज, क्योंकि आप डायरेक्टर, आप खुद ही तो क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, तो उस तरीके से दूसरा आप उसमें लीड रोल करते हुए खुद को ही देखोगे कि आप भी उस मूवी के हीरो या हीरोइन, आप खुद हो लीड रोल में आप हो, उस तरीके से देखोगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपको एक अच्छी मतलब रिच लाइफ, लग्जरियस लाइफ चाहिए ना, तो आप अपने आप को उसमें देखोगे कि आप एक शानदार कार है आपके पास, आप उसको चला रहे हो। ड्राइवर देखना चाहो ड्राइवर देख सकते हो, या आपके कार चलाने का भी इतना प्लेजर होता है तो उस चीज़ को आप फील कर रहे हो कि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो और एक बड़ा सा गेट खुलता है, आप उसके अंदर जाते हो। जैसे मैं सोचती हूँ हमेशा कि रिमोट से गेट खुलता है, रिमोट से बटन दबाया गेट खुला, फिर आप अंदर गए तो अंदर बहुत सारी कार्स और भी है, क्योंकि आप बहुत अमीर हो तो आपके पास बहुत सारी कार्स, आपकी फेवरेट कार्स है इधर उधर पार्किंग में। फिर आप एक बहुत लंबी लाइन में चलते हो और फिर आप अपनी कार को रोकते हो और आप उससे बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि दोनों तरफ बड़ा गार्डन है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है और सर्वेंट्स वगैरह हैं। और जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करने लगते हो तो सर्वेंट्स आपके लिए तैयार रहते हैं कि आपकी हेल्प करने के लिए, कि जैसे आपकी कीज लेते हैं आपके हाथों से, आपका कोट लेते हैं, उस तरीके से एकदम खुद को एकदम अमीर के रूप में आप फील करोगे। तो किस तरीके से, जैसे कि आप बाहर से आए हो तो सर्वेंट्स किस तरीके से, क्योंकि अमीर आदमी का सर्वेंट किस तरीके से खड़े रहते हैं, उनके लिए हर एक चीज़ के लिए खड़े रहते हैं ना, कि उनको वॉशरूम जाना, उनको आके अगर फ्रेशन अप होना है तो उनके लिए टॉवेल लेके भी सर्वेंट खड़ा रहता है कि उनको टॉवेल देता है। तो उसी तरीके से खुद को आप देखोगे कि आगे से आगे आप चल रहे हो। अगर आप उसी तरीके से अपनी, हो सकता है कि आपको अपनी शादी में इन्वेस्ट करनी, तो आप मतलब शुरू से इस चीज़ को देखोगे कि आप डायरेक्टर हो तो आप अपनी स्टोरी को किस तरीके से लिखना चाहते हो। तो आप लिखोगे, आप लीड रोल कर रहे हो तो आप अपने आप को, हो सकता है कि आप प्रपोज करना देखना, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप अपने आप को प्रपोज करवाना चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करे, तो आप एकदम पॉइंट देखोगे, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करोगे, जैसे कि आपने इतनी सुंदर सी ड्रेस पहन रखी है, फिर आप अगर लड़के हो तो आप प्रपोज करना चाहते हो किसी को तो आप उस तरीके से देखोगे, या लड़की हो तो भी आप प्रपोज करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, दोनों में, तो आप उसी तरीके से खुद को देखोगे कि आप प्रपोज कर रहे हो या तो यह सामने वाला इंसान आपको प्रपोज कर रहा, तो आप पहले उस जगह गए हो, चारों तरफ की जगह देखोगे कि कितनी शानदार सजी हुई जगह है, उस तरीके से आप अपने आप को देखोगे। तो ये है मूवी मेथड, तरीका विजुअलाइजेशन का। एक विजुअलाइजेशन का तरीका होता है कि इसमें हमें मतलब जैसे कुछ लोग विजुअलाइज करने में ज़्यादा, उनको लगता है कि हम मास्टर नहीं है, मतलब अच्छा विजुअलाइज नहीं कर पाते। बाकी अगर आप निगेटिव विजुअलाइज कर सकते हो तो आप पॉजिटिव विजुअलाइज भी कर सकते हो, बट हो सकता है कि आपकी भी मास्टरी नहीं है, आपने उसमें प्रयास नहीं किया, बस ये सोच सकता है। तो उस चीज़ के लिए ये वाली टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। आपकी कोई भी डिजायर है ना, आप उस डिजायर को छोटे छोटे पॉइंट्स में मतलब एकदम अच्छे से लिखो, खोल के बहुत अच्छे से लिखो, कि मतलब डीप जाके नहीं लिखते, कि जैसे कि लाइक ए स्टोरी, उस तरीके से लिखो। सपोज कि आपको एक लग्जरी लाइफ चाहिए तो आप हर दिन का लाइफ स्टाइल, कैसे शॉपिंग करते हो, अगर आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है तो आप शादी के लिए आप इस तरीके से लिखोगे कि ना मैंने ऐसी ड्रेस पहनी, मैंने इतनी शॉपिंग की,
यहाँ से मैं दुल्हन या दूल्हा बने हुए ऐसा लगा, ऐसी लगी, मेरा पार्टनर इस तरीके से लग रहा था, सारे लोग इस तरीके से खुश हो रहे थे। तो आप हर एक पॉइंट को उसमें लिख रहे हो, उसको आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये मैंने संवीत दीदी का देखा था कि उन्होंने बताया था कि आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको सुन सकते हो 21 डेज तक, या जब तक आप सुनना चाहो। कि हो सकता है जब तक कि आपकी इमेजेस आपके अंदर बनना नहीं शुरू हो जाए, आप उसको सोते टाइम में सुनो, जिससे इमेजेस ऑटोमेटिक आपके अंदर बनना शुरू हो जाएगी। हाँ, बट इस चीज़ का मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब आप किसी स्टोरी को लिखते हो, क्योंकि ये मैंने पर्सनली ट्राई किया, मैंने ये वाला मतलब रिकॉर्ड करके ट्राई नहीं किया, बट ये स्टोरी लिखा मैंने है। मैंने एक बार एक स्टोरी लिखी थी कुछ, और मैंने जब 4-5 महीनों बाद में उस स्टोरी को सेकंड टाइम पढ़ा, या मैं अब भी उस स्टोरी को याद करती हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरे उस स्टोरी से रिलेटेड मेमोरी बनना शुरू हो जाती है, मेरा इमेजेस बनना शुरू हो जाती है कि ऐसे कर रही हूँ, मैं खुद को वैसे करते हुए देख लेती हूँ, जबकि मैं वहाँ रही भी नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं देख लेती हूँ। तो स्टोरी लिखने का ये बेनिफिट मुझे पता है कि जब हम स्टोरी खुद से लिखते हैं ना अपनी बना के, जिन जिन पर्सन्स को हम इंक्लूड करते हैं उनको भी हम देख पाते हैं इजीली। बट हाँ, उन्हीं अपने विजुअलाइजेशन की अपनी स्टोरी में उन्हीं लोगों को इंक्लूड करना चाहिए हमेशा जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। क्योंकि कई बार होता है कि जिन लोगों के साथ हम कंफर्टेबली फील नहीं करते, हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर हमें रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे हमें उस इंसान से थोड़ा सा भी अगर हमें कोई कॉन्ट्रास्ट आता है, थोड़ी सी भी कोई बात होती है, तो हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है और हम ऐसे मानने लग जाते हैं, देखो मैं तो इसके बारे में कितना सोचता हूँ या कितनी सोचती हूँ, और इसको तो कोई पढ़ी ही नहीं है, मैं तो इसकी लाइफ के बारे में इतना अच्छा सोचती हूँ। तो आपको किसी के बारे में अच्छा सोचने की मतलब, सबसे पहली बात, आप अगर अपने बारे में अच्छा सोचोगे, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कोई अपने बारे में अच्छा सोचने में कैपेबल है। बस आपका काम है किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बिकॉज आप जिस चीज को सोचोगे वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे सबसे पहले। तो बस आप अपने बारे में अच्छा सोचो और उन्हीं लोगों के बारे में सोचो जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते तो कुछ मत सोचो उसके बारे में, अच्छा बुरा कुछ मत सोचो। उसमें भी उतनी पावर है जितनी पावर आपके अंदर है, तो वो अपना खुद क्रिएट कर लेगा। तो आपकी अच्छा सोचनी है, बुरा सोचने से वो आप पे आएगा, और आपकी उसके लिए नहीं सोचना चाह रहे तो मत सोचो ना, कुछ मत सोचो, उसको छोड़ दो, बस अपने बारे में सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। क्योंकि जो आप सोचोगे वो सबसे पहले आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में आएगा। तो ये चीज कर सकते हो, ये लिख के आप और उसको रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप विजुअलाइज बिल्कुल नहीं कर पाते तो आप अपनी स्टोरी को अच्छे से लिखो। मैंने एक ही बार ही लिखा था और मैंने उसको सच बताओ तो मैंने पढ़ा भी नहीं था उसको, बट मैंने जब सेकंड टाइम पढ़ा, ऐसे मेरे हाथ में वो नोटबुक आई थी तो मैंने उसको पढ़ा, तो ऑटोमेटिक ही उसकी इमेज बनना शुरू हो गई। अब वो स्टोरी मुझे सेकंड टाइम पढ़ते वो स्टोरी मुझे याद ही हो गई। तो कई बार मेरी उस स्टोरी से रिलेटेड इमेज बनना शुरू हो जाती है, जैसे मुझे याद आ जाती है तो वो इमेज बनना शुरू हो जाती है। तो ये स्टोरी वाला मैंने ट्राई किया हुआ, मतलब लिखा हुआ है मैंने, वैसे तो इमेज ऑटो उससे बन जाती है। तो आपकी अगर इमेज बनने की आप इमेज नहीं बना पाते हो तो आप ये वाला तरीका ट्राई करके देखिए, श्योर आपको सक्सेस मिलेगी इसमें। उसके बाद है कि जो नेविल गोडार्ड बताते हैं या जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि आप एक सिंगल एक छोटा सा सीन क्रिएट कीजिए अपनी डिजायर से रिलेटेड और उस सीन को बार बार विजुअलाइज कीजिए। आप उस सीन को, जैसे हो सकता है आप किसी जॉब को चाहते हो तो अपने आप को, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को चाहते हो तो हो सकता है आप अपने रिजल्ट की डेट मतलब डिक्लेरेशन देख सकते हो कि आपका रिजल्ट है, अपने आप को रिजल्ट आते हुए मतलब उस खुशी को महसूस कर सकते हो कि स्क्रीन पे सामने आपका रिजल्ट दिख रहा है। या अपने आप के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हो कि जॉब चाहते हो तो अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हो, उस सीन को बार बार देख सकते हो। अगर आप शादी करना चाहते हो तो अपने आप को मतलब जैसे लड़की हो तो या लड़का हो तो फेरे लेते हुए मांग करते, जो भी आपका मतलब रिचुअल है उस हिसाब से उस शादी के मैंने किसी एक फंक्शन को देख सकते हो जिसमें लगता है कि आप ही की शादी है, वो वाला अच्छे से देख सकते हो। और उस छोटा सा सीन की मैक्सिमम 30 सेकंड का सीन एक क्रिएट करो, उस सीन को बार विजुअलाइज करो हर रात सोते टाइम पे या कभी भी जब आप एक रिलैक्स मोड, क्योंकि सोते टाइम पे करने का बेनिफिट ये होता है कि आप उसके बाद सो जाते हो। और ये हमने माना है कि मतलब जैसे लास्ट में वैसे सोने के बाद अपना माइंड कोई चीज नहीं रखता है, क्रिएट नहीं करता, कोई नई चीज क्रिएट नहीं करता सबकॉन्शियस, बस लास्ट में जो लेके सोते हैं उसी चीज को
मंथन करता रहता। तो अगर हम लोग लास्ट में किसी अपनी डिजायर से रिलेटेड विजुअलाइजेशन को करेंगे, उस चीज को करेंगे, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक बार बार उसी चीज को रिपीट करता रहेगा। रिपीटेशन इज द की। तो ये चीज आप कर सकते हो। इस चीज को मैंने किया था पर्सनली जब मुझे मेरा बैंक का एग्जाम पास करना था। तो ये मैंने किया था प्रीलिम्स दे के आने के बाद। मैंने नाइट वाला नहीं किया था, मैं चक्राज करती हूँ, तो मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दे के आने के बाद में मैंने किया था इसमें कि मैं जब चक्राज मेडिटेशन कर लेती थी कंप्लीट, उसके बाद मैं इस चीज़ को विजुअलाइज करती थी कि मेरा रिजल्ट आया है। मैं एक छोटा सा सीन देखती थी कि मैंने जिस तरीके से मेरा हर बार रिजल्ट आता था, तो मैं उस तरीके से देखती थी कि मैं उसको क्लिक कर रही हूँ, साइड पे जा रही हूँ मैं, और मैं अपने रिजल्ट को देख रही हूँ और वहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ था, मार्क्स वगैरह बाद में दिखाए जाते हैं। तो मैं ये चीज़ देखती थी, बट जब मैंने 7-8 दिन तक इसको देखा तो मैं बोर हो गई, क्योंकि थोड़ा मतलब जैसे क्योंकि शुरू में थोड़ा फियर आया कि पता नहीं फिर से थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि बैंक में ऐसे होता है कि थैंक यू लिखा हुआ था जब आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, और कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ था जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो। तो मैं फिर जब फियर रहा तब वो हट गया, फिर मैं उसको विजुअलाइज करती रही तो वो हट गया, फियर हट गया। उसके बाद में मैं बोर हो गई उसको देखते देखते। तो मैंने ये चीज़ क्या थी, मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपने आप का मेंस का रिजल्ट देखना शुरू कर दिया, जबकि मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया था। मैंने मेंस का रिजल्ट इस तरीके से देखना शुरू कर दिया कि मेरा मेंस का रिजल्ट है और उसमें कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है और मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गई हूँ, मतलब मैं मेंस पास कर गई हूँ। इस तरीके से मैंने देखना शुरू किया। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं फाइनली पास थी, मेरा पास हो चुका था प्रीलिम्स। फिर मैंने जैसे जैसे उसका देखा, मेंस का रिजल्ट देखा कुछ दिनों तक, और मेंस का शायद मैं एग्जाम देने गई थी, उससे जस्ट पहले एग्जाम दे के आई। एग्जाम दे के आने के बाद में तो मैंने मेंस को बिल्कुल नहीं देखा था, 1-2 बार देखा था, 1-2 दिन की मैं बोल नहीं सकती, बाकी मैंने नहीं देखा। उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना फाइनल सिलेक्शन देखना शुरू कर दिया कि मैं फाइनली जॉब लग चुकी, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है मैं उसको देखना शुरू कर दी। और मैंने इस तरीके से मेंस भी पास कर लिया था, बहुत अच्छे मार्क्स पे पास किया था, और मतलब इस तरीके से मैंने मेरा बैंक का एग्जाम पास कर लिया था। आप इस चीज़ को, ये मेरी पर्सनली सक्सेस स्टोरी, बिकॉज क्योंकि मैंने बैंक की तैयारी बहुत सालों तक की है। और जो विजुअलाइज, ये नहीं मैंने पहले बताया कि मेरा पेपर हर साल अच्छा होता था, मैं लास्ट मोमेंट में मतलब मैं कुछ एक के अंदर मार्क्स से मैं रहती थी 0.75, 0.5, 0.25, बट इस विजुअलाइजेशन से मेरे अंदर जो फियर था वो भी हट गया और मेरा रिजल्ट भी आ गया। क्योंकि विजुअलाइजेशन के बारे में नेविल गोडार्ड ये कहते हैं कि विजुअलाइजेशन इज द गॉड। आप अगर इमेजिनेशन कोड है आपका, तो आप जो चीज इमेजिन करते हो, क्योंकि उनकी एक टेक्निक पे लेडर टेक्निक, जिसमें वो ये बताते हैं कि आप रात को विजुअलाइज करो कि आप लेडर पे चढ़ रहे हो और पूरे दिन आप ये बोलो, चारों तरफ अपने घर में अपने रूम में लगा लो कि आप आई एम नॉट क्लिम द लेडर, आई एम नॉट क्लिम द लेडर। ये पढ़ते रहो, बोलो पूरे दिन बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेडर पे चढ़ोगे। क्योंकि अगर आप नाइट में उसको विजुअलाइज करके सो रहे हो ना कि आप लेडर पे चढ़ रहे हो और आप पूरे दिन बोल रहे हो कि मैं लेडर पे नहीं चढ़ रहा, मैं लेडर पे नहीं चढ़ रहा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विजुअलाइजेशन को इतना पावरफुल बताया गया कि वो आपके बोलने से भी ज्यादा पावरफुल होता है विजुअलाइजेशन। इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए विजुअलाइजेशन के, कि एक में आप बहुत लंबी सी स्टोरी बनाओगे, बहुत अच्छे से बनाओगे, एक मूवी की तरह बनाओगे कि उसमें आप हर चीज को देखोगे। दूसरी भी सेम वैसी ही है कि कुछ कुछ आप अपने हर पॉइंट को नोट करोगे, उसको सुनोगे आप रिकॉर्ड करके, और फिर आप देखोगे कि आपकी इमेजेस बन रही है या नहीं बन रही है। थर्ड में आप एक छोटा सा सीन क्रिएट करोगे, जिसमें मैंने एक चीज एक्स्ट्रा की थी कि मैं उससे आगे का रिजल्ट पहले ही देखना शुरू कर दिया था। और बाद में जब मैंने चक्रा लेवल 2nd किया रेवती मैम से, तो उन्होंने भी ये चीज बताई कि हमें आप मतलब उन्होंने भी बताया था कि 2nd लेवल देखना चाहिए, मतलब जैसे, बट मैंने तो ऐसे ही किया था उस चीज में कि मैंने से, क्योंकि मैं बोर हो गई थी उसको देखते देखते, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे नहीं होता कि अभी तक नहीं वो वाला वो हो रहा था ना कि रिजल्ट आया नहीं, कि मतलब क्या आएगा क्या। तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, तो थोड़ा वो जो फियर था ना मेरे अंदर, थोड़ा बहुत भी रहा था, वो मैंने उस चीज से हटा लिया कि जब मेरा मेंस का रिजल्ट तो पास तभी हुआ ना जब मेरा प्रीलिम्स पास हुआ ऑलरेडी, तो मैंने प्रीलिम्स का डर वैसे ही हटा दिया। मेंस का मेरे डर था नहीं, मेरे प्रीलिम्स का ही डर था, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वैकेंसी
कम आ रही थी, जो भी मतलब जैसे मैं रेजिस्टेंस में थी, वैकेंसी का तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता वो सब चीज़ें। इन तरीकों में से आप किसी को भी ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। और फिर भी आपको अगर मुझसे पर्सनली कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पास पर्सनल सेशन ले सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। एंड अब मैं माइंड रीप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, आप वो भी कर सकते हो। मैं उसमें आपकी हर एक चीज़ पे काम करती हूँ, आपके बिलीफ्स पे काम करती हूँ, आपके सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, इन सब चीज़ों पे काम करती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ को फास्ट चेंज करना चाहते हो कि और मनी और टाइम दोनों आप इजीली इन्वेस्ट करना चाहते हो, दोनों को अच्छे से इन्वेस्ट करके लाइफ को, तब आपको मनी, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से कि अगर आप सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करोगे तो जितना लगेगा उतना लगेगा ही ना टाइम, क्योंकि आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस है, अच्छा ये वाला बिलीफ लिमिटिंग है, अच्छा मेरी ये वाली डिजायर, तो क्योंकि हर किसी का अलग होता है ना। जैसे मैंने भी ये चीज़ की, तो मैंने पहले वीडियो से भी नहीं सुनी, मैंने सिर्फ मेडिटेशन से किया था डिप्रेशन तक। उसके बाद जब मैं अलाइनमेंट में आई, मैंने सीखा, उसके बाद मैंने मनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे समझ में आया कि सच में खुद पे इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जो चीज़ें मुझे सीखनी थी, जो मुझे मेरे बाबा इम्पल्स देते थे, मैं वो करती जाती थी उसके बाद में। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको श्योर करना चाहिए। मैं बोलूँगी कि अगर आप मनी नहीं भी करना चाहते, टाइम तो आपको शॉर्ट इन्वेस्ट करना चाहिए खुद पे। अगर आप किसी कॉन्ट्रास्ट में हो और आपको लग रहा है कि आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, या आप कई दिनों से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार गाइडेंस ज़रूर ले सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।